हेलो एवरीवन वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। अगर आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में भरना चाहते हैं करियर की उड़ान, तो ये वीडियो है खास आपके लिए। सारी स्लाइड्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको वो इम्पोर्टेंट बातें बता देती हूँ जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप करना चाहते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग 4 साल का एक लाइसेंस प्रोग्राम है। इसमें 2 साल अकेडमिक के होते हैं और 2 साल आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है। आप एएमई कोर्स किसी भी डीजीसीए अप्रूव्ड एएमई इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। Now let us see what is the eligibility criteria if you would like to pursue an aircraft maintenance engineering course. So the candidate must have passed 10 plus 2 with PCM, which is physics, chemistry, mathematics, or equivalent AICT approved 3 years engineering diploma in any stream, or any higher qualification in science with physics and mathematics at the time of admission. The candidate who is eligible for admission in BTech courses is also eligible for aircraft maintenance engineering program. कैंडिडेट का एज 16 से 28 साल के बीच होना चाहिए एडमिशन के टाइम। कैंडिडेट को कलर ब्लाइंडनेस या कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटीज नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन 10 plus 2 with PCM or equivalent. AME course candidate is responsible for the safety, security, and maintenance of an aircraft. So it is a job of high dignity and responsibility as well, because an aircraft can't take off without approval from licensed aircraft maintenance engineer. So he is the whole and soul of an aircraft when it is on the ground. So if you do possess all these qualities of being responsible, then definitely you should join the AME course. आप स्लाइड्स पे देख सकते हैं कि क्या स्किल्स और एबिलिटीज होना चाहिए आपके अंदर अगर आप बनना चाहते हैं AME यानी कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। तो आप इस स्लाइड को गो थ्रू कीजिए जहां पर आपको इतने सारे स्किल्स और एबिलिटीज मिल जाएंगे। तो अगर आपके अंदर है ये स्किल्स तो डेफिनेटली यू शुड गो ahead and pursue this course. Now, very important question that why should you join the AME course? क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है इंडिया में. Moreover, there are many international airline company operating in the country. Also, you should have the idea that this industry is expanding and they are in dire need of skilled aircraft engineers. साथ साथ इसके बहुत सारे और कारण हैं. एमी एक लाइसेंस इंटरनेशनली वैलिड होता है और लाइसेंस एमी का जो करियर होता है उसको विदेश में भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. यह एक हाई डिग्निटी और रिस्पेक्ट वाला जॉब है और इसमें आपको एक्सीलेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया, ये 4 साल का एक प्रोग्राम है जहाँ पर 2 साल अकेडमिक प्रोग्राम होते हैं और 2 साल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए दिए जाते हैं. इसमें टोटल 17 मॉड्यूल्स हैं. कैंडिडेट्स को वो मॉड्यूल्स क्लियर करने पड़ते हैं और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कौन सा स्ट्रीम चूज कर रहा है. तो ये मॉड्यूल्स जो 17 हैं वो वैरी भी करते हैं. आप कौन सा स्ट्रीम चूज कर रहे हैं इसके हिसाब से. अब जान लेते हैं कि एमी काम क्या करता है. तो एमी डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड इट्स components. All the technical details of an aircraft should be known by him. So many a times आपको अपने हाथ भी गंदे करने पड़ सकते हैं और आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा. You have to be willing to travel and work in shifts. तो अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इन बातों के लिए तैयार रहना होगा. Now let us see how you can get an AME लाइसेंस. अब हम देख लेते हैं कि आपको AME लाइसेंस कैसे मिल सकता है. तो आप ये बात जान लीजिए कि getting the license is very important if you want to become an AME. So in order to successfully clear the exam, you have to enroll in only those institutes which are approved by DGCA. It is because only they can impart training which is necessary for clearing the membership exam, which no else institute can provide you. So once you have cleared your exams, and then only the license will be issued to you.
Now let us see what is the fee structure involved if you are planning to pursue aircraft maintenance engineering. So the fee of institute depends on the facilities they are providing. The exact AME course fee details can be seen on the official website of the AME Institute which you are preferring. And aircraft maintenance engineering course fee in India is relatively less than the abroad fees. तो आप इंडिया से अगर इस कोर्स को करते हैं तो ये आपको एज कंपेयर्ड अगर आप इसको अब्रॉड से करेंगे तो वो काफी आपको रीजनेबल हो जाएगा। टोटल फी जो एमई कोर्स की है वो 3 से 6 लाख के बीच डिपेंड करती है और ये पूरा डिपेंड करती है इंस्टीट्यूट के ऊपर जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं। Now see what will be the salary. So after completing 2 years academic program, there will be a training program and this training program will be held in flying environment, which I already told you कि आपको practical training मिलेगा. In the training program, a candidate gets the stipend. Stipend amount is dependent on the organization a candidate is working in. तो जो एवरेज स्टाइपेंड होती है वो एमए की वो 15,000 से 30,000 पर मंथ के हिसाब से हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू द पे स्केल द लाइसेंस्ड एएमई की जो एवरेज सैलरी है वो अप्रोक्स 40 लाख पर ईयर होती है। तो इस कोर्स की सबसे खास बात यही है कि जितनी सैलरी आपको एक नॉर्मल जॉब में मिलती है उतनी ही सैलरी आपको स्टाइपेंड के रूप में आपके ट्रेनिंग के टाइम आपको मिल सकती है। हमने की स्किल्स की पहले ही बात कर ली थी, थोड़े से और कुछ स्किल सेट हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं एक एमई के लिए। आइए देख लेते हैं वो क्या है। नॉलेज ऑफ कोर्स सब्जेक्ट, प्रोएक्टिव अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, एनालिटिकल स्किल, ऑब्जर्वेशन पावर। अब देख लेते हैं क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आपने एमी का कोर्स किया है। तो आप एयरलाइंस में जा सकते हैं, आप मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, सिविल डिफेंस फोर्सेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। So there are many organizations where an AME can work. So the career opportunities are high. और अभी इंडिया में ये वाला जो सेक्टर है वो बहुत डेवलप कर रहा है, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है अभी भी और आने वाले समय में भी। तो दिस इज द राइट टाइम इफ यू वांट टू बिल्ड द करियर एज AME। आप स्लाइड्स पे देख सकते हैं सारे वो नाम जहां पर आप जॉब कर सकते हैं। Just see what are and who are the top recruiters for aircraft maintenance engineers. So thank you so much for watching. If you need some more detail regarding the colleges and information, you can comment in the comment box. So till then, take good care of yourself and don't forget to like, share and subscribe Fresh Learning Academy, a place where learning never stops.